हेलो दोस्तों, हम अपना टॉपिक कम्युनलिज्म या सांप्रदायिकता कंटिन्यू करते हुए और ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम देख रहे हैं अब रीज़न फॉर द ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म। हम कुछ कारण देखेंगे सांप्रदायिकता के ग्रोथ के भारत में। सबसे पहला कारण है वो बाई प्रोडक्ट है कॉलोनियल कैरेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का, क्योंकि अंग्रेज जो भारत में आए वो अपने फ़ायदे के लिए आए, वो एक कॉलोनियल पावर है, ठीक है। उनका काम इंडिया में एक्सप्लॉयटेशन करना है। अब इस वजह से यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है उसका वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, मैक्सिमम यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं हो रहा है। इंडस्ट्रीज़ तो ख़ास तौर पे 1918 से पहले बहुत ही कम थी, ठीक है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज का ग्रोथ नहीं है। एजुकेशन, लॉ, डॉक्टर्स, इस टाइप के जो प्रोफेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन हो रहा है। एजुकेशन का ग्रोथ हो रहा है, उसका स्प्रेड जो हो रहा है ना सिर्फ अर्बन एरिया से हो रहा है बल्कि रूरल एरिया में भी उसका स्प्रेड हो रहा है। तो एक इमर्जिंग मिडिल क्लास, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक इमर्जिंग मिडिल क्लास उभर के आ रहा है, ठीक है, जिसको चाहिए जॉब्स। कहाँ? लॉ में, डॉक्टर में। जो बिजनेसमैन है उनको कस्टमर्स चाहिए। एग्रीकल्चर में पूरा हो नहीं पा रहा है, इंडस्ट्रीज़ बन नहीं रही हैं, तो फिर कहाँ आदमी जाएगा। और ग्रेट डिप्रेशन 1929 के बाद तो और ज़्यादा ये जो प्रॉब्लम थी ये और ज़्यादा उभर के सामने आई। सो मिडिल क्लास और उसकी एम्प्लॉयमेंट की जो स्कोप है वो लिमिटेड है। नेशनलिस्ट की अप्रोच क्या थी? द ओवरथ्रो ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट। सो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या है? ओवरथ्रो ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट। जब हमारी अपनी गवर्नमेंट आएगी तो फिर इसका मिडिल क्लास और उसके इश्यूज़ का सोल्यूशन होगा, फिर एग्रीकल्चर प्रॉस्पर करेगा, इंडस्ट्रीज़ बनेंगी, इस टाइप से। सोशलिज्म का भी यही था, ओवरथ्रो ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट प्लस रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या? ज़मींदारी का खात्मा, इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाना वगैरह। और मिडिल क्लास जो है वो इन दोनों आंदोलन के बैकबोन थे। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन भी था। कुछ लोगों ने क्या किया, इमीडिएट गेंस के लिए, और हमेशा हर सोसाइटी में होते हैं इमीडिएट गेंस के लिए, उन्होंने क्या किया, अपनी ग्रुप आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया। जैसे कास्ट, अब मान लो जस्टिस पार्टी है, उसने क्या किया, कास्ट के बेसिस पे उसने जॉब्स पाने की कोशिश करी, क्योंकि जॉब्स चाहिए मिडिल क्लास को। ऐसे प्रोविंस के बेसिस में, ऐसे ही रिलीजन के बेसिस में। तो लोगों ने क्या किया, रिलीजन का फ़ायदा उठाया जॉब्स पाने के लिए। उनमें से नेता उभर के आए जिन्होंने कहा कि भैया हम लोग तुम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, ठीक है। और जो कि उन्होंने दिया भी शॉर्ट रन में फ्रॉम कम्युनल, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इन नेताओं के गवर्नमेंट के साथ बनती थी तो उन्होंने दिया भी। दिस गेव अ सर्टेन ऑरा ऑफ वैलिडिटी टू कम्युनल पॉलिटिक्स। और कम्युनल पॉलिटिक्स को इसने क्या किया, एक प्रोत्साहन दिया, क्योंकि जॉब्स वो बोल रहे थे कि हम जॉब्स दिलाएंगे कम्युनल लीडर, और जॉब्स वो दे भी रहे थे। सो सोशल बेस ऑफ द कम्युनलिज्म वॉज वाइडेंड। इस वजह से कम्युनलिज्म का सोशल बेस जो था, सपोर्ट बेस, वो बढ़ने लग गया। इसी के साथ साथ न सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स में बल्कि सीट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में या म्यूनिसिपल बॉडीज़ में, इसके लिए भी जो मिडिल क्लास था वो उसने रिलीजन का रास्ता अपनाया और उसमें सफलता मिली। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा कम्युनल कैरेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी जॉब्स के लिए, और उसमें उन्होंने रिजर्वेशन का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे सीट्स के लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का इस्तेमाल किया, ठीक है। जो दूसरा कारण है वो स्पेशल फीचर ऑफ इंडियन सोशल डेवलपमेंट। कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ इंडिया में कि मोस्ट ऑफन जो एक्सप्लॉयटेटिव सेक्शन था इंडिया में, वो लैंडलॉर्ड्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए या मनी लेंडर्स हो गए, वो अपर कास्ट हिंदू थे। सो जैसे हम ईस्ट बंगाल में देख रहे हैं, जो ये ज़मींदारी सेक्शन है ये हिंदू है, ठीक है। मतलब पुअर इन द एक्सप्लॉयटेटेड वे मुस्लिम्स एंड लो कास्ट हिंदूज। अब ये क्या, ये ज़्यादातर केसेस में मुस्लिम्स थे और कुछ केसेस में लो कास्ट हिंदूज थे। तो हिंदूज थे, ज़मींदार अपर कास्ट हिंदूज, और ज़्यादातर केसेस में मुस्लिम या लोअर कास्ट हिंदूज थे। तो ये एक यूनिक डेवलपमेंट है इंडियन स्ट्रक्चर का ईस्ट बंगाल में, ठीक है। इससे क्या हुआ, सो प्रोपेगेंडा बाय मुस्लिम कम्युनलिस्ट, हिंदूज वेर एक्सप्लॉइटिंग मुस्लिम्स। अब इससे वो बहुत आसानी से बोल सकते थे, मुस्लिम जो कम्युनलिस्ट थे वो बोल सकते थे भैया तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन क्यों हो रहा है, पीजेंट्स का एक्सप्लॉइटेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम मुसलमान हो, ये हिंदू लोग तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, ठीक है। और हिंदू लोग क्या बोल सकते थे कि भैया हमारी प्रॉपर्टी में हमला हो रहा है मुसलमानों के द्वारा, ठीक है। तो ये लोग अगर एग्रेसिव हो रहे हैं इनके खिलाफ, क्योंकि इनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो ये लोग हमारा प्रॉपर्टी पे हमला कर रहे हैं, ये लोग हम पे अत्याचार कर रहे हैं। किसान बोल रहे हैं कि ये लोग, कम्युनल लीडर्स बोल रहे हैं कि यार तुम लोगों पे इसलिए अत्याचार हो रहा है क्योंकि तुम लोग मुसलमान हो, ठीक है। और ये लोग यूनिटी दिखा रहे हैं रिलीजियस बेसिस पे। सो क्लास कॉन्फ्लिक्ट वाज गिवन कम्युनल कलर। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या था, वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट था। एक एक्सप्लॉयटेटिव सेक्शन था और एक जिसने जो एक्सप्लॉइट कर रहा था और जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, लेकिन उसको कम्युनल कलर दे दिया।
ऐसे ही पंजाब में भी है। पंजाब में क्या था, ज़मींदार मुसलमान, किसान मुसलमान, लेकिन जो मनी लेंडर्स थे वो हिंदू थे। तो ये लोग क्या कह रहे हैं, ज़मींदार क्या कह रहे हैं, तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन ये लोग कर रहे हैं, तुम लोग के जो, अब इनको क्या था, इनको किराया देना था, मनी कहाँ से आएगा, मनी लेंडर से आएगा, लेकिन अगर इनके पास होता नहीं था तो इनकी जो ज़मीन है वो गिरवी रख ली जाती थी। तो ये लोग परेशान थे। था क्या, ये एक एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर, जो इकोनॉमिक बेस्ड एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर, लेकिन इसको दे दिया कि कम्युनल कलर दे दिया। किसने, ज़मींदारों के द्वारा, ये कम्युनल लीडर्स के द्वारा ना। कम्युनल लीडर्स और कॉलोनियल स्टेट का क्या, अंग्रेज़ों का क्या रोल है भैया, इनकी यूनिटी ना हो जाए ऑन क्लास लाइन, ये सारे किसान एक ना हो जाए, क्योंकि इनका इश्यू तो क्लास इश्यू है, ठीक है, लेकिन ये एक ना हो जाए, इस वजह से इसको कॉलोनियल कम्युनल कैरेक्टर दे दिया। तुम मुसलमान हो इसलिए तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अच्छा, ज़्यादातर केसेस में बंगाल में ये हिंदू क्यों थे, क्योंकि जब 1793 में परमानेंट सेटलमेंट आया था, तो चाहे वो हिंदू ज़मींदार हो चाहे मुसलमान ज़मींदार हो, उनकी ज़मींदारी नीलाम हो गई थी। और कलकत्ता वगैरह से जो लोगों ने, जिन लोगों ने, जो लोग आए थे, जिनके पास पैसा था, जिन्होंने ये ज़मींदारी खरीदी थी, ज़्यादातर केसेस में वो हिंदू थे, ठीक है। तो ये अंग्रेज़ों की वजह से ऐसा हुआ, जिसकी वजह से कि जो ज़मींदार थे वो हिंदू थे। और ये सूफ़ी संत जो मिडिवल टाइम में आए थे, वो उन्होंने लोअर कास्ट जो पीजेंट्स थे बंगाल के, उनमें उन्होंने स्प्रेड किया था इस्लामिक कल्चर, ठीक है। तो हिस्टोरिकल प्रोसेस है, इस वजह से ऐसा हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट कारण तो है ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ठीक है। ये तो स्पेशली रिस्पॉन्सिबल हो गई। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो काउंटर एंड वीकन द ग्रोइंग नेशनल मूवमेंट। अब नेशनल मूवमेंट जो है वो कांग्रेस का जो मूवमेंट है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, वो एक मास मूवमेंट की तरफ जा रहा है, तो उसको वीकन करने के लिए ये लोग कम्युनल लीडर्स का और उसके ऑर्गेनाइजेशन को ये सपोर्ट करते थे। अब क्या बोल रहे हैं ये लोग, बोलने रहे कि भैया जो माइनॉरिटी है उसको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द डोमिनेशन एंड सप्रेशन ऑफ द मेजॉरिटी। जो हिंदू लोग जो मुसलमानों पर डोमिनेट कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें माइनॉरिटी का सपोर्ट करना पड़ रहा है। और ये इनके लिए ज़रूरी था। एक ये आइडियोलॉजी लेके आए थे कि हमारा जो मिशन है इंडिया में वो सिविलाइजिंग मिशन है। वाइट मैंस बर्डन, वाइट मैंस बर्डन क्या है भैया, हमारे यहाँ पे सबसे पहले डेमोक्रेसी आई है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हमारे यहाँ पे हुआ, लिबर्टी इक्वलिटी सब हमारे यहाँ पे हुआ है। तुम्हारे यहाँ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म था, एग्रीकल्चर था, और तुम लोगों को प्रोग्रेसिव देश बनाने के लिए ही हम लोग तुम्हारे यहाँ पे आए हैं। तो ये वाइट मैंस बर्डन है। पर धीरे धीरे ग्रेजुअली ये जो आइडियोलॉजी थी ये डिस्क्रेडिट हुई ड्रेन ऑफ वेल्थ से। अगर तुम हम लोगों के यहाँ पे हमारी भलाई के लिए आए हो, तो फिर यहाँ से वेल्थ को क्यों लेके जा रहे हो वापस, ठीक है। हिंद स्वराज में तो पूरा का पूरा बता दिया गया था कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो मटीरियलिस्टिक है, वो ग्रीडी सिविलाइजेशन है, ठीक है। तो ये थ्योरी इनकी डिस्क्रेडिट हो गई थी इस वजह से। और इनकी और भी कई चीज़ें, जैसे इन्होंने कास्ट को कास्ट के अगेंस्ट लड़ाया था, लेफ़्ट को राइट के अगेंस्ट लड़ाया था, क्लास को क्लास के अगेंस्ट लड़ाया था, लेकिन आखिरी में ये सारी चीज़ें डिस्क्रेडिट हो गई थी या इनमें दम नहीं था। लेकिन आखिरी चीज़ तक, आखिरी एंड तक जो सर्वाइव किया वो था कम्युनल डिवीजन एंड सर्वाइव टू द एंड, ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम का डिवीजन लास्ट तक चला, तो अंग्रेजों ने उसमें पूरा अपना झोंक दिया। किस तरीके से उन्होंने अपनी पॉलिसी को चलाया, हिंदू मुस्लिम सिख को उन्होंने हमेशा कहा कि तुम एक सेपरेट कम्युनिटी हो, ठीक है। ये हमने पहले देख लिया था किस तरीके से कि बंगाल का मुसलमान, ठीक है, बंगाल का हिंदू वो सेम नहीं है, बंगाल का मुसलमान और पंजाब का मुसलमान वो सेम है। तो इस चीज़ पे उन्होंने जोर दिया। ऑफिशियल पैट्रनेज एंड फेवर उन्होंने कम्युनल लीडर को किया। जो भी कम्युनल लीडर्स की डिमांड थी उनको रेडिली एक्सेप्ट कर लिया। कांग्रेस की डिमांड इस टाइम तक एक भी डिमांड नहीं एक्सेप्ट करी, लेकिन मुसलमानों की जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी वो 1909 में उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है कि एक ही जगह से एक सीट से मुसलमान लोग खड़े होंगे, सिर्फ मुसलमान उसको वोट करेगा, ठीक है। ये माना गया कि जो मुसलमान लीडर हैं वही मुसलमान जनता का सही अच्छा प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, ठीक है। 32 में कम्युनल अवार्ड में तो सारी कम्युनल डिमांडें उन्होंने मांग ली गई थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ था तो उसके बाद तो फिर कंप्लीट वीडियो दे दिया गया था कम्युनल लीडर्स को, ठीक है, क्योंकि इस समय अंग्रेज लोग जो थे वो मुसीबत में थे। कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन और जो कम्युनल लीडर थे वही असली लीडर हैं लोगों के, ठीक है। और कांग्रेस जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, वो सिर्फ एलीट की लीडर है। तो और उन लोगों को क्या दिया गया, जो कम्युनल लीडर्स थे उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स दी गई, उनको टाइटल्स दिए गए, हाई सैलरी दी गई, ठीक है। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया गया अपने प्रेस से या लिटरेचर से या पब्लिक प्लेटफॉर्म से। वो फुल दूसरे धर्म को गाली देते रहेंगे, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि नेशनलिस्ट लीडर जो थे उनको जेल में डाल दिया जाता था, उनके प्रेस में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सरी के कई एक्ट लगा दिए जाते थे। ये लोग क्या करते, इन एक्शन एंड इररिस्पॉन्सिबिलिटी इन डीलिंग विद कम्युनल राइट्स। जब कम्युनल राइट्स होते थे तो बिल्कुल ही गैर जिम्मेदारी तरीके से करते थे, पार्शियल तरीके से उसको हैंडल करते थे। जबकि जो नेशनल मूवमेंट था वो उसको बहुत ही बुरी तरीके से उसको कुचल देते थे।
सारी गलती अंग्रेज़ों की हो ऐसा ही नहीं है, हम लोगों की भी गलती थी, हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स की भी गलती थी। जो हमारा नेशनल मूवमेंट था उसमें एक हिंदू टिंच था, एक हिंदू कलर था, ठीक है। जैसे एक्सट्रीमिस्ट खासतौर पर जब आए थे तो इनके टाइम पे क्या एम्फोसाइज ऑन इंडियन कल्चर और इंडिया जो पास था, तो एक्सक्लूजन ऑफ मिडिवल इंडिया, तो पूरा मिडिवल इंडिया उन्होंने छोड़ दिया था। जैसे तिलक के टाइम पे क्या था, हमारे यहाँ पे शिवाजी और गणेश फेस्टिवल जो था वो मनाया गया था। ना ऑब्जेक्टिव तिलक का ये नहीं था कि मुसलमानों के खिलाफ होना, ऑब्जेक्टिव तिलक का ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो नेशनल मूवमेंट में आए, और रिलीजन एक ऐसा ही वो था, ठीक है। एंटी पार्टीशन मूवमेंट में कई तरीके जैसे रक्षाबंधन अपनाई गई थी, या डिप इन गंगा में नहाना था। बंकिम चंद्र चटर्जी के उसमें तो मुस्लिम जो थे फॉरनर्स की तरह ट्रीट किए गए थे, उनके नॉवेल्स में हो गया वगैरह, ठीक है। और नेशनलिज्म को हिंदू से आइडेंटिफाई किया गया था। अगेन बंकिम चंद्र चटर्जी का ये नहीं था कि वो मुस्लिम को उन्होंने फॉरनर दिखाया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अंग्रेज लोग फॉरनर हैं, लेकिन उनका मुसलमानों के उनके खिलाफ नहीं था, उनका कोई कम्युनल टच नहीं था उसमें। उनको सिर्फ ये दिखाना था किस तरीके से विदेशी लोगों ने हम पे आक्रमण किया और हमें गुलाम बनाया। लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि जो मुस्लिम जो एजुकेटेड यूथ थे वो एलियनेट हो गए, वो नाराज़ हो गए फ्रॉम द नेशनल मूवमेंट, ठीक है। हमेशा एक वेग हिंदू टच तो रहा ही रहा पूरे नेशनल मूवमेंट में। गांधी के आने के बाद, नेहरू और पटेल के आने के बाद सेकुलरिज्म पनपा था, वो उभरा था, वो बहुत स्ट्रांग भी हुआ था। खान अब्दुल गफ़ार खान सरी के नेता, मौलाना आज़ाद सरी के नेता नेशनल मूवमेंट में आए तो थे, लेकिन फिर भी एक हिंदू टच तो रहा ही रहा था। और कम्युनल जो मुस्लिम कम्युनल नेता थे या जो गवर्नमेंट थी, अंग्रेज जो लोग थे, उनको ये बताने में फैलाने में कोई परेशानी नहीं हुई कि अगर नेशनल मूवमेंट सक्सेस होता है तो यहाँ पे हिंदुओं का राज होगा। इस वजह से जो मुसलमान थे वो नेशनलिस्ट मूवमेंट में कम से कम आए। फिर अगला हो गया हमारा कम्युनल व्यू ऑफ द हिस्ट्री। जेम्स मिल ने जो एंशिएंट पीरियड था उसको हिंदू पीरियड बताया, जो मुस्लिम पीरियड था उसको, जो मिडिवल पीरियड था उसे मुस्लिम पीरियड बताया गया। हिस्ट्री को जो अंग्रेज लोग पढ़ाते थे वो कम्युनल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते थे, ठीक है। जो हिंदू नेता है वो कहते थे कि हिंदू कम्युनल नेता है वो कहते थे कि मुस्लिम रूल एज अ फॉरेन रूल, जो मुस्लिम रूल था वो फॉरेन रूल था, वो टिरैनिकल था, उस समय धर्म परिवर्तन करा जाता था। ब्रिटिश जो आए तो उन्होंने इंडिया को, हिंदुओं को बचाया। तो ये मुस्लिम कम्युनल नेता क्या कहते थे, वो इंस्पायर्ड बाय द वेस्टर्न एशिया, वेस्ट एशिया से, उनके हीरो से, उनके मिथ से, उनके कल्चरल ट्रेडिशन से। सारे मुसलमान जो रूलर्स थे मिडिवल इंडिया के, उनको ग्लोरीफाई किया जाता था, पर्टिकुलरली जो जितना कट्टर होगा जैसे कि औरंगजेब, उसको ज़्यादा करा जाता था, ठीक है, ग्लोरीफाई किया जाता था। तो गांधी जी कहते हैं कि जब तक इस देश में कॉलेज में, स्कूलों में डिस्टॉर्टेड व्यू ऑफ हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तब तक इस देश में कम्युनल हार्मनी नहीं आ सकती। हिंदुओं में भी कम्युनलिज्म था, मुसलमानों में भी कम्युनलिज्म था, लेकिन मुसलमान जो थे वो ज़्यादा सफल रहे। इसके पीछे एक कारण ये था कि जो हिंदू जो लीडर्स थे वो मॉडर्न इंटेलिजेंसिया थी, वो मिडिल क्लास एजुकेटेड लोग थे, जो प्रोग्रेसिव थे, जो साइंस, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, लिबर्टी, इक्वालिटी इसमें विश्वास रखते थे, ठीक है। और ये लोग डोमिनेट पोजीशन में आ रहे थे। जबकि मुसलमानों में क्या था, मुसलमानों में जो रिएक्शनरी लैंडलॉर्ड्स थे या जो मुल्ला थे वो डोमिनेट कर रहे थे। अब मुल्लाओं जो थे वो फतवा जारी करते थे, लैंडलॉर्ड जैसे नवाब सलीम मुल्ला वगैरह ये कंजर्वेटिव लोग थे, ये सपोर्टर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, अंग्रेज़ों के सपोर्ट करने वाले लोग थे। हिंदुओं में ये जो लोग थे, कंजर्वेटिव लोग थे, ये लीडर ऑफ पोजीशन ऑफ लीडरशिप से दूर जा रहे थे। जबकि मुसलमानों में इन लोगों का होल्ड था, बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था। तो मिडिल क्लास मुसलमानों में वीक था, जिसके वजह से कि यहाँ कंजर्वेटिज्म ज़्यादा था और जिसके वजह से यहाँ कम्युनल पॉलिटिक्स आना थोड़ा आसान रहा। अंग्रेज़ों ने भी मुस्लिम कम्युनलिज्म को पूरा सपोर्ट दिया बजाय हिंदू कम्युनल लीडर्स के। उसके पीछे एक कारण ये भी था कि भाई दोनों को एक साथ खुश नहीं किया जा सकता था।